हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, और आज दोस्तों हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको भी आज कवर करेंगे। आप सभी को पता है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इन बचे दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाएं ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल राइट आंसर होगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, अब इस टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में साथ में ज़रूर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इन सभी में से अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वादक एवं वाद्य यंत्र। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे जहां से फिक्स प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए राधा श्रीधर को। और इन सभी में से सभी या किसी न किसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो एक एक करके हम समझेंगे। मौलिक सा यह संबंधित है कथक शास्त्रीय नृत्य से। अखम लक्ष्मी देवी यह संबंधित है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। सुरूपा सेन यह संबंधित है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। यह सभी याद रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी याद रखेंगे, या बनाई गई थी पीसी महालनोबिस के नियंत्रण में। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीब में विकास दर में कमी आई है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और 2011 से 2019 के बीच में भारत में अत्यधिक गरीबी में या 12.3% दर की कमी आई है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले 2011 में भारत में 22.5% की गरीबी दर थी, जो गिरकर 10.2% रह गई है। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आज का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वहां से कंप्लीट एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करें। इससे पहले मैं कई अपलोड कर चुका हूँ, ये सब भी आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होंगे। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी यह कतर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी राज्यों के लोक नृत्य यहाँ से एक प्रश्न फिक्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बोहाग बिहू को जाना जाता है रंगाली बिहू के नाम से। और इसके साथ हम कवर करेंगे दोस्तों, यह असम राज्य का लोक नृत्य है और असमिया नववर्ष की शुरुआत का एक प्रतीक है। यह बैसाख महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और बिहू त्यौहार या 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोहाग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू। तो ये तीनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे इनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से हो जाएगा। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना यह खिताब तीसरी बार जीत चुका है। इससे पहले 1978 में जीता था, उसके बाद 1986 में और 2022 में यह फ्रांस को हरा के दोस्तों अर्जेंटीना ने 2022 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑफ ड्राइव। एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अंकिता रैना निम्नलिखित में से किस खेल खेलती है? अंकिता रैना या इनमें से लॉन टेनिस खेल खेलती हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यह वर्ष 2018 में नियमित रूप से एकल और युगल दोनों में भारतीय नंबर 1 पर रही थी, इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल में तीसरी बार भाषण देने वाली भारत के सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। तो यह आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनियमित माध्यम के रूप में कार्य करती है या करता है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम से रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह गोल्ड कप संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप यह संबंधित है हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया 25 सितंबर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर वर्ष 2014 को शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से? तो इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, भारत के विनिर्माण डिजाइन और नवाचार केंद्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? आप सभी को पता होगा अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं तो इनमें बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद से 1857 की क्रांति शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो को पुलिस विभाग के सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो पॉलिटी का प्रश्न है और इनमें से आंसर आपको पता होगा कि बाहरी आपातकाल के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान हमारी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इनमें से
दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और 21 या किसी भी आपातकाल के दौरान यह प्रभावित नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा BaOH2 या बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? यह टॉपिक जैसे इस प्रकार का प्रश्न जो इसमें पूछा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में बने हैं, प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको मिलेंगे। तो यह संबंधित है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। आज के 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और डेली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।